श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। आज जिस विषय को लेकर हम आपसे रूबरू होने जा रहे हैं, कल हमने लिखा था कि जो जनता है, जो शहर की जनता है, जो यहां के स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी उस स्थिति को स्पष्ट करें जो कटरा शहर का इस वक्त सबसे बड़ा ज्वलित मुद्दा है। क्योंकि इस शहर के जितने भी लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, क्योंकि किसी भी शहर के अगर कोई प्रतिनिधि होते हैं तो उनकी एक संख्या रहती है। उस संख्या के तहत प्रतिनिधि अपना अपना कार्य करते हैं और जनता उस कार्य की एपीआर लिखती है। इसलिए मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूं कि और बैठकों का दौर जो था वो कटरा में लगातार जारी था। अभी तक जो थी 3 बैठकें हुई और उन बैठकों की अगर बात की जाए तो उस मुद्दे को लेकर यो अलग अलग पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी। बैठकें जो कल हुई, उससे पहले भी जो बैठक हुई और उससे पहले जो कि निजी होटल में जो बैठक थी, उस बैठक में काफी स्टेक होल्डर्स और जनता के लोग पहुंचे। सबने अपनी अपनी राय रखी और उसके ऊपर जब हमने खबर की तो उस खबर का ये कहना था मेरा कि जो मेरी अपनी सोच थी कि जनता जो है वो एकजुट हुई है और कहीं ना कहीं वो है राजनीति बिखरी हुई है। और आमतौर पर ये मैं बात कहूं तो ये बात कहीं ना कहीं जो भी इस खबर को देख रहे होंगे, जो इस खबर के माध्यम से इसको सुन रहे होंगे, जरूर उन लोगों ने इस पर विचार किया होगा। जरूरी नहीं है कि हर एक शख्स को वो खबर अच्छी लगे, हर उस शख्स को वो खबर समझ आए, मगर इस वक्त की अगर मैं बात कहूं तो कटरा का सबसे ज्वलित मुद्दा जो है वो रोपवे गंडोला है। इसके ऊपर लगातार कटरा में जो था वो कटरा के जनप्रतिनिधि थे, जो उनकी बैठकें हुई, उसके साथ साथ स्टेक होल्डर्स वहां पर पहुंचे और आम जनता भी वहां पर पहुंची। कहीं ना कहीं हमने बीच की जो बात थी वो सामने रखने की कोशिश की और इस पर जनता को ही और जनता के साथ जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर ही जो है बात रख दी कि आप भी किसी समावेश में हैं, अगर आप के कोई विचार हैं तो आप भी उसकी स्थिति को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि 85% आप लोग हैं जिनके ऊपर जो प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो, एनजीओ से जुड़े लोग हों, स्टेक होल्डर्स हों। क्योंकि स्टेक होल्डर्स की अगर बात कहूं मैं तो हर वो व्यक्ति जो कटरा में कार्य कर रहा है वो स्टेक होल्डर्स होता है और उसके ऊपर जो कार्य है वो जनता देखती है कि किस तरह का कार्य जो है वो होना चाहिए। बीच में अगर बातें कहूं तो 3 बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक पक्ष जो उसके समर्थन में थे, जो शुरू से ये कह रहे थे कि इसको रोकना नामुमकिन होगा, एक पक्ष ये कहता है कि इसको रोकना नामुमकिन नहीं, इसको रोक सकते हैं क्योंकि लोग अगर इकट्ठे हों, लोग अगर अपने विचार रखें। मगर एक पक्ष बीच में ये निकलकर सामने आया कि कहीं ना कहीं आस्था भी बची रहे और व्यापार भी बचा रहे और बीच का जो मझदार का रास्ता है वो निकाला जाए। ये मैं नहीं कह रहा, जिन बैठकों में निकली हुई वो बात है जो आपके स्पष्ट में रख रहा हूं। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि बैठकों में जाकर वही भाषण, वही अभिभाषण दोहराए जाते हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई हल नहीं निकल सकता। हल अगर निकल सकता है वो जनता की अपनी राय जो स्पष्ट हो, जो स्टेक होल्डर्स की राय वो स्पष्ट हो, तब कहीं जाके वो जो इसका हल है वो निकल सकता है। आज आपने देखा कि कटरा में एक प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन की अगर बात कहूं तो विशेष समुदाय की जो सीट्स थी श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में, वो किस आधार पर उनको मिली, क्या क्राइटेरिया था, इस चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मगर जो सीटों की संख्या थी वो विशेष समुदाय को मिली।
और जो कम संख्या थी वो दूसरे समुदाय को मिली। उसको लेकर भी जो थे प्रतिनिधि सामने आए, पर जनता ने अपनी राय उस पर भी स्पष्ट नहीं की। दूसरी ओर मैं कहा हूं कि इस मुद्दे को लेकर अगर आम जनता, जो जनता जनार्दन है, जो सिंहासन पर बिठा भी सकती है और सिंहासन से उठा भी सकती है, जी वो जनता है जो सब कुछ कर सकती है। इसलिए मैंने लिखा था कि स्टेक होल्डर भी अपनी राय स्पष्ट करें, क्योंकि भाषण अभिभाषण जो है वो अलग अलग बैठकों में अलग अलग भाषण दिए जाते हैं। बहुत से लोग बैठकों में पहुंचते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर बैठक में जरूर पहुंचे होंगे और उन्होंने अपनी राय जरूर रखी होगी। इस राय की अगर मैं बात कहूं तो ये शहर जो व्यापारियों का शहर है, जिस शहर का पूरा व्यापार जो है वो श्रद्धालुओं पर निर्भर है, और श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार पर पहुंचते हैं तो लोगों की रोजी रोटी चलती है। 2025 में आपने देखा कि किस तरह के पहलगाम से लेके मचेल माता के वो त्रासदी, वो क्लाउड बर्स्ट, उसके बाद माता वैष्णो देवी के दरबार में वो त्रासदी हुई। उसके बाद धीरे धीरे यात्रियों की संख्या जो थी वो घटती गई, क्योंकि वो नेचुरल डिजास्टर था, और उसकी वजह से जो यात्री की संख्या कम हुई है, उस यात्री की संख्या को बढ़ाने के लिए कटरा में स्टे ज्यादा बढ़े, उसके लिए, और कटरा में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, उसके लिए हमें कार्य करने की बहुत जरूरत है। मगर जनप्रतिनिधि भी समावेश में है, क्योंकि अभी तक जो जनता है वो भी अपनी राय स्पष्ट रूप से सामने नहीं ला रही है, क्योंकि 85% जो जनता है जो अपनी आंखें टकटकाए लगा के रखी हुई है कि क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या इसका असर जो है वो व्यापार को कितना ज्यादा प्रभावित करेगा, क्या इसके साथ व्यापार बढ़ सकता है। आस्था और पहाड़ों को खोखला करने का जो बीच का रास्ता जो निकाला था वो भी आपके सामने हमने रख दिया, क्योंकि अलग अलग बैठकों में अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने जनता से राय मांगकर ही अपने अपने सोच विचार और अपने अपने मेमोरेंडम बनाए होंगे। मगर कब तक ये दौर चलता रहेगा, कब इस दौर के ऊपर जो लोग हैं वो काम करेंगे, आखिर इसको रोकेगा कौन? अगर रोकना चाहते हैं तो रोकेगा कौन? सरकार के बीच में बात रखेगा कौन? या अभिभाषणों से ही जो मुद्दे सुलझ जाएंगे? आमतौर पर रात्रि में किसी भी विषय को लेकर जब मैं आपके सामने रूबरू होता हूं, आपके कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दिए जाते हैं, कुछ बातें रखी जाती हैं, जिससे मेरा नया टॉपिक भी तैयार होता है और मैं किसी विशेष तौर पर अन्य विषय पर भी बात करता हूं। इसको रोकने के लिए, इसको सुलझाने के लिए आखिर कौन आगे आ सकता है, कौन इसको रोक सकता है, या कौन इसको बदल सकता है जिससे व्यापार जो है वो प्रभावित ना हो, जिससे कटरा की जो वैष्णो देवी की प्राचीन मार्ग की आस्था है वो भी बची रहे। मगर इसके ऊपर हमें सोच विचार करना होगा। मैं तभी कह रहा हूं कि जनता अगर इस खबर को देख रही होगी, बहुत से लोग खबर को देखते हैं, उसके ऊपर अपने विचार भी देते हैं, मगर स्पष्टीकरण जो है वो सामने नहीं रखते हैं। आपको अपने शहर के लिए और अपने व्यापार के लिए और अपने बच्चों के निवाले के लिए आपको भी सामने आना होगा। अगर आप सामने कर स्पष्टीकरण करते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल निकलकर सामने आएगा। क्योंकि इसी तरह से हमारी अगर बैठकें चलती रही, इसी तरह से हम अभिभाषण करते रहे, इसी तरह से हम हर बैठक में पहुंचते रहे और अपने अपने विचार बताते रहे, उसके बाद अगली रणनीति क्या हो उसके ऊपर भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कल मैंने कहा था कि
15% वो लोग हैं जिनके ऊपर 85% जो जनता है वो डिपेंड है, क्योंकि वो लोग हैं जो शहर का चेहरा है। ये वो लोग हैं जो किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने शहर को बचा भी सकते हैं और उजाड़ भी सकते हैं। मगर जनता स्पष्टीकरण करे, स्टेक होल्डर स्पष्टीकरण करें इस चीज को लेकर कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रतिनिधि अलग अलग ज्ञापन दिए जाते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि एक पक्ष में है, साफ कर दिया है कि ये नहीं रुक सकता। एक पक्ष ये कहता है कि इसको रोकना है और एक पक्ष कहता है कि बीच का जो है वो रास्ता निकाला जाए। कितने सहमत हैं आप कि जो खबर, जो विषय मैंने आपके सामने रखा कि स्पष्टीकरण जो है वो 85% वो जनता है वो दे, स्टेक होल्डर्स क्यों पक्ष में है वो सामने रखें, क्योंकि इस शहर को बचाने के लिए आपको एक नई रणनीति के तहत कार्य करना होगा। अगर 85% जनता इकट्ठी है तो 15% जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इकट्ठा हो सकते हैं, और अगर वो इकट्ठा हो सकते हैं तो मुझे लगता है कि शहर बचाया जा सकता है। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने अपनी राजनीति, मगर कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को शहर में सामने रखने के लिए अगर बैठकों का दौर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि कोई हल निकलकर सामने आएगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे राय जरूर दें और ये बता दें कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जनता है, वो स्पष्ट करे इस चीज को कि आखिर वो चाहती क्या है, और जो जनप्रतिनिधि है वो उसके ऊपर आकर कार्य करें कि जिससे शहर जो है वो बच भी जाए, आस्था भी बच जाए, विकास भी हो और मुद्दे भी सुलझ जाए। ऐसे ही विषयों के लिए हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, आपसे सुझाव लेते रहेंगे और इस शहर के बारे में चर्चा करते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहें। मैं हूं अरुण शर्मा। जय हिंद, जय माता दी।